वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th की आपकी क्लोजेस के ट्रिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमने आप लोगों के रिमूव यानी डाउट्स रिमूव करने के लिए बनाए हुए हैं। रिमूव योर डाउट्स, जी हाँ। और जो बच्चों को ट्रिक में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है वो भी इस वीडियो से दूर हो जाएगा, क्योंकि हमने जो ट्रिक बनाई हुई है उसमें बोर्ड वाला कुछ चालाकी करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस देता है जो हम आपको सीधी सी ट्रिक बताते हैं कि भैया ये संज्ञा है, ये इसका सर्वनाम है, इस सर्वनाम को हु में विच में जैसे भी है वैसे चेंज कर दो और इस संज्ञा के पास लगा दो। आजकल मैंने कुछ सालों से देखा है कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो ट्रिक हम बच्चों को बताते हैं कि ये आपके नाउन दी हुई है, ये प्रोनाउन दिया हुआ है, इस प्रोनाउन को हु में विच में से बदल दो, वो यहीं पर उसी वाक्य में वो प्रोनाउंस कनेक्ट होने लग गया। यानी ये जो बाद का प्रोनाउन है जो हम सिखाते हैं बच्चों को कि ये संज्ञा है, बहुत सिंपल ट्रिक है ताकि बच्चे को ज़्यादा नियम कायदों में नहीं पढ़ना पड़े और आसानी से वो उसके नंबर लेके आ जाए। लेकिन मैंने कई जो आपके सेंटेंस देखे हैं और जो बोर्ड ने भी दिए हैं, इस साल भी दिया, ये निकला जो साल और इसके एक साल बीच से एक साल पहले यानी कि 3 साल में 2 बार ऐसे वाक्य दे दिए, तो मजबूरन मुझे बच्चों का नुकसान नहीं हो इसलिए वीडियो बनाना पड़ा है। और इसकी भी ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि अगर वो ऐसी चालाकी भी करे और ऐसे वाक्य वो दे दे जो कि उसी सेंटेंस में कनेक्ट हो जाते हैं, तब भी बच्चों का नुकसान नहीं हो। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने बिना नियम कायदों के, ये कहीं किसी ग्रामर की बुक में आपको ये नियम नहीं मिलेंगे, ये रूल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये रूल्स है ही नहीं। ये तो बस वो है कि आप लोग जो बच्चे 15 दिन पढ़ने के बाद भी वापस उनकी नॉलेज जीरो हो जाती है, वो कैसे भी हो एग्जाम में हीरो बन जाए। इसी के लिए हमने कुछ इसका, जिसको हम हमारे देसी लैंग्वेज में जुगाड़ भी कर सकते हैं, वही मान लीजिए आप। आई स्टार्ट करते हैं। द मैन इज हेटेड बाय ऑल, ही इज ऑनेस्ट, और ये डेट से कनेक्ट करना है। ऐसा ही सेंटेंस देता है बोर्ड में। अब होता क्या है, अब तक हमने पढ़ाया था उस ट्रिक से बच्चा बना था। पहले वो ट्रिक जो वाक्य गलत हो रहा है वो बताता हूं, वो भी कामयाब ट्रिक है, लेकिन उसको हम उसके साथ इसको प्लस कर देंगे तो हमारा डबल हो जाएगा, डबल सिक्योरिटी हो जाएगी। देखिए यहां पर आपने लिखा द मेन, उस ट्रिक से हम बनाते तो क्या करते हैं, अभी द मेन मैंने आपको ट्रिक में बता रखा है कि ये द मेन तो संज्ञा है, ही इसका सर्वनाम है, या हु डेट जो भी दे उसको आप हु से जोड़ के इसके पास लेके आ जाओ और बाकी फिर शेष बचा वो आगे बढ़ा दो। यही बता रखा है। आजकल वो ऐसे सेंटेंस देता है, देखिए अब ये सेंटेंस आपके ऐसे सेंटेंस गलत नहीं होंगे। द मैन, देखिए द मैन इज हेटेड बाय ऑल, वो व्यक्ति जिससे सब नफरत करते हैं, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यहां पर देखिए कोई भी संज्ञा को क्लोज से उस जगह कनेक्ट करना है जो शब्द उसको अधिक स्पष्टता से परिभाषित कर रहे हैं। यानी इस क्लोज को आपको उस जगह कनेक्ट करना है जो शब्द उसको अधिक स्पष्टता, यानी जहां पर क्लैरिटी ज्यादा है, जहां से वो जो संज्ञा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, जिस रेफरेंस से उस वक्त उसकी पहचान सुनिश्चित हो। जो रेफरेंस दिया जा रहा है कि नीली शर्ट वाला, लाल टोपी वाला, भले ही वो आपका भाई है लेकिन तुरंत भाई भाई थोड़ी पहचानेगा, उसकी जो शक्ल सूरत है वो नहीं देखेगा, वो सीधा ध्यान जाएगा नीली शर्ट वाला, काले बैग वाला। समझ रहे हो बात को? तो उस रेफरेंस से वो इस समय वर्क क्या कर रहा है, खेल रहा है, बस में जा रहा है, क्या हो रहा है, लटक रहा है, कूद रहा है, एक्टिविटी जो कर रहा है, उसकी ड्रेसअप क्या है, इन सब चीजों को इनको उस संज्ञा से कनेक्ट करना है। आइए देखते हैं। आदमी, प्रश्न कीजिए कौन इंसान, ही इज ऑनेस्ट, जो ईमानदार है, ईमानदार है फट जाएगा, या फिर ये चीज क्लियर है इज हेटेड बाय ऑल। अरे वो इंसान नहीं के, वो व्यक्ति नहीं क्या, राम श्याम दिनेश जिससे सब नफरत करते हैं, हाँ बहुत ईमानदार आदमी है यार। तो यहां पहचान किससे हुई, वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति जो कल गिर गया था, इससे पहचान हुई, वो उसके पिता हैं, ये बाद में आएगा। लेकिन
कल गिर गया था, ये उसकी पहचान हुई। मुख्य बात, सीधा ध्यान आकर्षित किससे हुआ? उस एक्टिविटी से। तो यहां पर आदमी, कौन सा आदमी, ये प्रश्न अपने आप मन में कीजिए। हु द मैन, कौन? डेट, डेट, डेट इज हेटेड बाय ऑल, जिससे सब नफरत करते हैं, इज हेटेड बाय ऑल। अब लिख दीजिए आप, ही थॉट ही जाएगा। वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति है? डेट, यहां आ गया। डेट इज हेटेड बाय ऑल, इज ऑनेस्ट, ईमानदार है। अब ये बात की बात है कि वो ईमानदार है, बेईमान है, यहां कुछ भी कह सकता था वो, लेकिन ध्यान किससे आकर्षित हुआ? जिससे सब नफरत करते हैं। ये यहां पर एक तरीके से गौण हो गया। गौण होना यानी कि इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। इंपॉर्टेंस किसकी है? इस चीज की जिससे उसका ध्यान गया। अब वो ईमानदार होता, बेईमान होता, चोर होता, जो भी होता, ये बाद की बात है, ध्यान इससे गया इसलिए यहां कनेक्ट हुआ। देखिए अगला, दिस इज द डॉग, ये डॉग है। दिस इज द डॉग, आप बता रहे हो किसी डॉग को, ये डॉग है। ही किल्ड द कैट, जिसने बिल्ली को मारा। ये रहा डॉग, इसकी पहचान ये रही इस वाक्य में, ठीक है। तो यहां तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। दिस इज द डॉग, और इस ही की जगह हम क्या लगा देंगे? डेट लगा देंगे। डेट किल्ड द कैट, ये सीधा यहां कनेक्ट हो गया। यानी कि दिस इज द डॉग, आप देखिए, डेट किल्ड द कैट, यानी कि यहां पर पहचान, तात्कालिक पहचान जो थी वो हो गई। यानी इस ही को हटाकर मैं यहां लिखता हूं, अब हमें डेट लगाना है। इस वाले वाक्य में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो जो हमने पहले वाले वीडियो में ट्रिक बता रखी है कि संज्ञा और उसका सर्वनाम, वो वाली ट्रिक है। आगे बढ़े, नंबर 3, द स्टूडेंट्स मैक्स बेस्ट कैरियर, ही वर्क्स हार्ड। द स्टूडेंट मैक्स बेस्ट कैरियर, अब ध्यान से समझना, विद्यार्थी उत्तम कैरियर बनाते हैं, वह कठिन मेहनत करता है। अब यहां पर आप इस वाक्य को जोड़िए एक बार। द स्टूडेंट, विद्यार्थी, कौन सा विद्यार्थी? जो कठिन मेहनत करता है। देखिए यहां पर अपने आप, जो कठिन मेहनत करता है वो उत्तम कैरियर बनाता है। या फिर यहां लगाऊंगा, विद्यार्थी उत्तम कैरियर बनाता है जो कठिन मेहनत करता है। अपने आप देखिए क्या कहोगे आप? ऐसे ही तो कहोगे, जो विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते हैं वही उत्तम अपना कैरियर बनाते हैं, यही कहोगे? या पहले कैरियर बन जाएगा, कठिन परिश्रम बाद में होगा? पहले कठिन परिश्रम होगा, कैरियर बाद में बनेगा। पहले मेहनत करोगे, उसके बाद में आपका अचीवमेंट आएगा। तो यहां पर ये देखिए आप, द स्टूडेंट आपने लिखा, उसके बाद में इस ही को सीधा वो सिंपल वाली ट्रिक है जो हमने बता रखी, हु वर्क्स, सीधा वही सिंपल वाली, इसके पहले वीडियो वाली। द स्टूडेंट ये संज्ञा है, ये इसका सर्वनाम है। हु वर्क्स हार्ड, जो कठिन मेहनत करते हैं, हु वर्क्स हार्ड, फिर आप जोड़ देंगे मैक्स बेस्ट कैरियर, मैक्स बेस्ट कैरियर, ठीक है। आगे बढ़े, अब इसमें यहां कनेक्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर जो सेंस आ रहा है वो सेंस ही नहीं आ रहा है वाक्य का। आप देख लीजिए, स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट? मैंने कहा प्रश्न कीजिए, जो कठिन मेहनत करते हैं बेस्ट कैरियर बनाते हैं। आगे बढ़े, मनीषा टॉट इंग्लिश, ध्यान से समझना एक एक वाक्य को। मनीषा टॉट इंग्लिश, मनीषा इंग्लिश पढ़ाती थी, देखिए यहां पर, ठीक है। अब ये उसका प्रोफेशन आ गया, इंग्लिश पढ़ाती थी। सेकेंड सेंटेंस देखिए, सी वॉज अ गुड टीचर, वो अच्छी टीचर थी। अब आप यहां पर दिमाग लगाइए, माइंड लगाइए कि यहां पर हाईलाइट, वो मैंने क्या कहा, उस जगह कनेक्ट करना है जो शब्द उसको स्पष्टता से परिभाषित कर रहे हो, जिस रेफरेंस से उस वक्त उसकी पहचान सुनिश्चित होती हो। अब यहां पर देखिए मनीषा, वो मनीषा थी ना, मनीषा मैडम थी हमारे स्कूल में, कितना अच्छा पढ़ाती थी वो, कितना अच्छा पढ़ाती थी वो, ये कहोगे या फिर उसका सब्जेक्ट पहले बोलोगे? कोई भी इंसान जो उससे नहीं पढ़ा होगा वो भी यही कहेगा, यार बहुत अच्छी टीचर थी, ये कहेगा वो गणित की थी, इंग्लिश की थी, मैथमेटिक्स की, साइंस की थी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप, मैंने क्या बोला, उस शब्द को जो उससे को अधिक परिभाषित करता है स्पष्टता से, जिस रेफरेंस से उसकी पहचान होती हो, रेफरेंस वही नीली शर्ट वाला, पीले कपड़े वाला, तो वो जो बहुत अच्छी टीचर थी, तो मनीषा यहां पर आ गया, ठीक है, मनीषा, ठीक है।
और वही हमारी सिंपल वाली ट्रिक है, लेकिन मैं आपको समझा भी रहा हूं। मनीषा वो संज्ञा रही, ये सी रहा, यानी कि पूरा सेंटेंस उठकर कहाँ जाएगा, संज्ञा के पास। मनीषा हु वॉज अ गुड टीचर, जो कि बहुत अच्छी टीचर थी। क्या पढ़ाती थी, टॉट इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाती थी। ठीक है, ये संज्ञा है और इसका सर्वनाम संज्ञा के पास आ गया, जो हमने आपको बता रखा है। अब आगे बढ़िए 5 में, माय ब्रदर इज रीचिंग सून, ही लिव्स इन कोटा। ये हमें हु से कनेक्ट करना है। मेरा भाई जल्दी आ रहा है, वो कोटा में रहता है। अब आपको क्या करना है, किससे कनेक्ट करना है इसको, हु से। सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना है कि आपका भाई, कौन सा भाई, जो कोटा में रहता है, यानी कि आपने उसकी पहचान किससे बताई, यहां रहने से। ठीक है, अब वो आ रहा है नहीं आ रहा है ये बाद की बात है, लेकिन आपने उसको डिफाइन किससे किया, वो कोटा में रहता है, यानी माय ब्रदर। और फिर वही सिंपल सी ट्रिक है, जो यहाँ ही को हम क्या करेंगे, संज्ञा को सर्वनाम से कनेक्ट कर देंगे। हु लिव्स इन कोटा, ये सिंपल सा है, जो कि हमने पहले भी सीखा है। इज रीचिंग सून। और आगे बढ़ते हैं, ये इफ वाला सेंटेंस पढ़िए। यू वुड हैव ईटन मच फूड, यू हैड बीन हंग्री। ये इफ से जोड़ना है। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। अब एक बार यदि को आप दोनों से कनेक्ट करके देख लो। यदि तुम बहुत ज्यादा खा जाते, तुम भूखे होते, या फिर यदि यहां लगा कर देखिए, यदि तुम भूखे होते, इफ यू हैड बीन हंग्री, यदि तुम भूखे होते तो तुम बहुत ज्यादा खा लेते। कौन सा बना, ये वाला अपने आप बन गया, यानी यहां पर इफ कहां लगा देंगे आप, इसके साथ में इसको आगे ले लीजिए। इफ यू हैड बीन हंग्री, यदि आप भूखे होते, फिर आप इसको कनेक्ट कर देंगे, यू वुड हैव ईटन, और मच फूड आपने लिख दिया, आगे बढ़े। ये देखिए, द गर्ल इज इन रेड ड्रेस, सी इज माई सिस्टर। उसे जोड़ना, ये आप अपने मन में एक बार सोच लीजिए। मैं रुक रहा हूं, अब ये आपके ऊपर है, देखें आपको आता है या नहीं आता है। द गर्ल इज इन रेड ड्रेस, सी इज माई सिस्टर। ये द गर्ल आप किससे कनेक्ट करेंगे, एक बार आपके मन में सोच लीजिए। द गर्ल इज इन रेड ड्रेस, सी इज माई सिस्टर, और इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है किस चीज से, उसको आप इस समय बता रहे हैं, तो बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया, यही सही है। द गर्ल, ये लड़की है, इसको हु यहां जोड़ेंगे या फिर माई सिस्टर से जोड़ेंगे। इस समय आप तुरंत उस चीज को किससे बता रहे हैं, इससे बता रहे हैं, यानी कि द गर्ल हु इज इन रेड ड्रेस, क्योंकि तुरंत मैंने कहा लाल टोपी वाला, नीले कपड़े वाला। द गर्ल, लड़की, हु इज इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, और सी को हटा देंगे क्योंकि यहां इसका प्रोनाउन आ चुका है। द गर्ल हु इज इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। आगे बढ़े। द सनराइज इज इन द ईस्ट, इट इज नोन टू ऑल। सूरज पूर्व में उदय होता है, सबको पता है। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे आप, ऐसे सेंटेंस को, यहां डेट का मतलब क्या होता है कि, तो इसको आपको इधर से, ये उल्टा सीधा लिख रहा है, इसको सिंपल बनाना है। ये इट इज वाले सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, इट इज नॉन टू ऑल, ये सबको पता है, डेट की, और ये सेंटेंस बाद में लिख दें, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये द सन वाला आप लास्ट में लिख दें ईस्ट तक, ये ईस्ट तक पूरा लिख दें। ठीक है, आगे बढ़े। आई लाइक द बेस्ट, इट इज फुटबॉल। आपने बोला आई लाइक द बेस्ट, इट इज फुटबॉल, यहां पर विच से कनेक्ट करना है। अब यहां पर आप देख लीजिए, विच आएगा तो इट हटेगा, तो उस पर तो पहले ही जो चीज हटानी होती है। मैं गोला क्यों बना रहा हूं, आप लोगों को ये बताने के लिए कि एग्जाम में पेपर से वो शब्द लिखने में नहीं आए, क्योंकि मैं जब बोर्ड की कॉपी देखता हूं
तो बड़ा दुख होता है, बच्चा सही जोड़ देता है लेकिन बेचारा गलती से उस शब्द को भी लिख के आ जाता है, मजबूरन उसके मार्क्स काटने पड़ते हैं क्योंकि वो शब्द उसको नहीं लिखना होता है। तो पहले ही पेंसिल से गोला बना लीजिए ताकि गलती से भी वो चीज़ कॉपी में लिखने में नहीं आए। अब आई लाइक द बेस्ट वर्ड विच, यहाँ पर विच की जगह हम थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर हमें लिखना है वॉट, ठीक है, वॉट से कनेक्ट होगा। अब वॉट का मतलब जो, यहाँ क्या है, वॉट का मतलब जो। वॉट आई लाइक द बेस्ट, मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगती है क्या है, इज फुटबॉल, ठीक है। वॉट आगे ही आगे लगा देंगे यहाँ पर, वॉट आई लाइक द बेस्ट इज फुटबॉल, ये फुल स्टॉप हटा देंगे, वॉट आई लाइक द बेस्ट इज फुटबॉल। नंबर 10, दैट बुक वॉज अ नॉवल, द बुक इंस्पायर्ड हिम मच, ये विषय ध्यान से देखना। यहां पर दिया हुआ सेंटेंस को हम क्या है जल्दी में पढ़ते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते। देखिए, डेट बुक वॉज अ नॉवेल, यहां दिया हुआ डेट बुक, वो पुस्तक एक उपन्यास थी। कौन सी पुस्तक, पहले संज्ञा तो आने दीजिए, जब तक हम किसी संज्ञा का प्रयोग नहीं करेंगे कैसे कर देंगे डेट, तो ये संज्ञा इसने यहां दी हुई है, ये द बुक, ये है मेन चीज यहां पर। द बुक इंस्पायर्ड हिम मच, उस पुस्तक ने उसको बहुत इंस्पायर किया। कौन सी पुस्तक ने, दैट वॉज अ नॉवेल, जो कि एक उपन्यास थी। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझना। द बुक कौन सी पुस्तक, ये यहां पर कनेक्ट होगा। विच इंस्पायर्ड हिम मच, देखना द बुक, ठीक है, विच इंस्पायर्ड हिम मच, ये ऐसे घूमेगा, ये वाक्य यहां आएगा पूरा उठ के, द बुक which inspired him much। अब ये मैंने यहां क्यों कनेक्ट किया, इस जगह पर इसके साथ क्यों नहीं आया, क्योंकि आप देखिए द बुक दिया हुआ है, यहाँ डेट बुक दिया हुआ है, यानी पहले तो मेन संज्ञा आएगी, डेट वाला बाद में आएगा। फिर इस जगह क्यों कनेक्ट हुआ आपको मैं बता देता हूं। तात्कालिक उसकी पहचान क्या है, द बुक विच इंस्पायर्ड हिम, वो नॉवेल है या फिर वो कोई और उस बुक है नॉवेल के अलावा, मान लीजिए कोई ड्रामा है, कोई कॉमेडी है, जो भी है वो तो उसका प्रकार हुआ। उसको सबसे मेन पहचान किससे मिली, बुक को उसको पहचान किससे मिली, इस चीज से, द बुक, यहाँ पहचान किससे मिली, जिससे वो बहुत प्रभावित हुआ। वो नॉवेल है, उपन्यास है, क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तात्कालिक पहचान है जिससे वो इंस्पायर हुआ। तो द बुक विच इंस्पायर्ड हिम मच, अब ये डेट बुक वापस नहीं आएगा क्योंकि इसका हमने सर्वनाम ले लिया। वॉज अ नॉवेल, वो क्या थी, एक नॉवेल थी, उपन्यास थी। इसके बाद हु वाला, द स्कूल अवार्ड्स द स्टूडेंट्स दे टॉप देयर क्लासेस, ध्यान से देखना, स्कूल उन विद्यार्थियों को अवार्ड देता है, दे टॉप देयर क्लासेस, ये दे किसके लिए आया, जो कक्षाओं को टॉप करते हैं। कौन टॉप करते हैं, स्टूडेंट्स, यानी कि ये सर्वनाम किसका है, स्टूडेंट्स का। तो दे को हटाकर यहाँ हु लगा देंगे, यानी द स्कूल अवार्ड्स द स्टूडेंट्स हु टॉप देयर क्लासेस, यानी कि ये तो सिंपल सी ट्रिक हो गई, ये संज्ञा रही, इसका सर्वनाम रहा। तो कुछ ही सेंटेंस होते हैं जो कि उस संज्ञा में उसी की तरफ, उसी उपवाक्य में कनेक्ट हो जाते हैं, बाकी तो वही संज्ञा के साथ ही सर्वनाम जाके कनेक्ट होता है। फिर भी एग्जाम तक, विशेष रूप से बोर्ड एग्जाम तक, हम और सारे इसके सेंटेंस के आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स लाएंगे, टेस्ट लेके आएंगे। कई सारे वीडियोज ऑलरेडी मैंने बनाए हुए भी हैं। फिर भी कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।